तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे डेटा टाइप्स। तो इतनी सारी डेटा टाइप्स हैं इन जावा और उन सब की पर्टिकुलर साइजेस भी हैं, तो वो सब हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो मान लीजिए आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रिंग और फिर वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में हम कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। लेट्स से जावा इज़ फन, ये एक स्ट्रिंग है, राइट। और दिस इज़ हाउ यू कैन डिफाइन। तो हम सारी डेटा टाइप की एक एक वैल्यूज़ को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग, उसके बाद आता है इंटीजर। तो यहाँ पर नंबर इज इक्वल्स टू लेट्स से 23। तो ये एक होल नंबर रिप्रेजेंट करता है, माइनस भी हो सकता है, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट डेटा टाइप बूलियन। बूलियन तो ये सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स ऐसी चीज़ें कंटेन कर सकता है। ये तो ये कंडीशन में काफ़ी काम आता है। तो कंडीशन इज इक्वल्स टू लेट्स से ट्रू। तो यहाँ पर आप देखिए बूलियन में बी स्मॉल है, इंट में आई स्मॉल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में कैपिटल एस लिखना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर डेटा टाइप। तो यहाँ पर ये सिंगल लेटर को कंटेन करता है और इसको हम सिंगल कोट्स में लिखना है, हमें डबल कोट्स में नहीं लिखना है। यहाँ पर लेट्स से सी, तो एक सिंगल कैरेक्टर है, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ कैरेक्टर डेटा टाइप। फिर आता है फ्लोट। तो फ्लोट में डेसिमल पॉइंटेड वैल्यूज़ अलाउड होती है। मान लीजिए हमने लिखा 2.01 और उसके एंड में आपको स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, करना है। तो ये क्यों करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ऑल दी डेसिमल पॉइंटेड वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड डबल, राइट। उन सबको डबल कंसिडर करता है हमारा इंटरप्रेटर। तो हमें स्पेसिफिकली उसको कहना पड़ता है कि हमें डबल नहीं चाहिए, हमें फ्लोट चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर एफ लिखना पड़ता है। तो डबल में भी डेसिमल पॉइंटेड वैल्यूज़ होती है, तो डबल और फ्लोट में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद बाइट सीक्वेंस। तो बाइट में क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट अलाउ करता है, मतलब कि ये मेमोरी सेव करता है। तो लेट्स से कोई भी इंटीजर, कोई भी वेरिएबल ले लेता है इज इक्वल्स टू, तो ये सिर्फ कंटेन कर सकता है -128 to 127 तक। तो अगर हमने यहाँ पर 300 लिखा तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि 1 बाइट में स्टोर हो ही नहीं सकता 300, राइट। 1 बाइट में 2⁸ तक की वैल्यूज़ ही स्टोर हो सकती है, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, राइट। फिर है शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है, ये सारे इंटीजर्स के ही टाइप है, बेसिकली सब टाइप्स हैं। तो शॉर्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हम 300 स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है इन सारी डेटा टाइप्स में, तो आप देखिए जो बाइट डेटा टाइप है उसमें 1 बाइट असाइन होता है, मतलब कि 8 ब्लॉक्स असाइन होते हैं मेमोरी के। तो ये सिर्फ 2⁸ तक की वैल्यूज स्टोर कर सकता है, जो कि होती है 255, लेकिन वो 256, लेकिन वो डिवाइड हो जाती है टू माइनस एंड पॉजिटिव, इसलिए वो 128 तक आ जाती है, हाफ हो जाती है। उसके बाद शॉर्ट डेटा टाइप में 2 बाइट्स होते हैं, इंटीजर में 4 बाइट्स। तो शॉर्ट स्टोर कर सकता है इतनी वैल्यूज़। तो आप देखिए -32,000 तक। तो अगर मैं यहाँ पर 33,000 लिखूँ तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि वो शॉर्ट में मैच नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं 2 लिखूँ तो वो अलाउड है। फिर है इंटीजर दैट कंटेन्स 4 बाइट्स, तो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ वो स्टोर कर सकता है। फिर है लॉन्ग 8 बाइट्स, मतलब कि 8 बिट्स, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर बिलियंस में वैल्यूज़ हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, ओके। उसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ पर 4 बाइट्स सिमिलर टू इंटीजर, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट भी कंटेन कर सकता है। फिर है डबल 8 बाइट्स। तो फ्लोट कब यूज़ होता है, जब आपको पता हो कि हमारा डबल छोटा है, तब आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। फिर है बूलियन 1 बिट, बिट बाइट नहीं बिट, मतलब कि 0 और 1 बस। अगर वो ट्रू है तो वो 1 है, फॉल्स है तो 0 है, ओके। फिर कैरेक्टर को 2 बाइट्स असाइन किए हैं मेमोरी में, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिफाइन द डेटा टाइप्स। और अब इनको हम सभी को प्रिंट भी कर देते हैं। तो व्हाट द साउंड क्यों नहीं आ रहा है,
ओके, हमने मेन मेथड डिफाइन नहीं की इसलिए सॉरी। मेन, ओके, साउट, और यहाँ पर स्ट्रिंग, और यहाँ पर कॉन्केटनेट कर देते हैं हमारा वेरिएबल। फिर यहाँ पर आएगा इंटीजर, यहाँ पर नंबर, फिर कंडीशन बूलियन, और यहाँ पर कंडीशन, फिर लेटर डेसिमल, तो लेटर है कैरेक्टर डेटा टाइप का और उसकी वैल्यू स्टोर है लेटर में। देन देयर इज फ्लोट इन दी डेसिमल। ओके, हमने एक डिफाइन नहीं किया, हमने लॉन्ग डिफाइन नहीं किया, हम डिफाइन कर देते हैं लॉन्ग। यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल लिख देते हैं, लॉन्ग इज इक्वल्स टू, तो हम कुछ भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और उसके एंड में हमें लिखना पड़ेगा एल या फिर कैपिटल एल। यूजुअली हम कैपिटल एल लिखते हैं क्योंकि अब अगर आप स्मॉल एल लिखें तो ये 1 से कंफ्यूज हो जाता है। देखिए आप 1 और एल कितने सेम लग रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको कैपिटल एल लिखना है। ओके, तो फ्लोट हो गया, फिर डबल, और यहाँ पर है डेसिमल डीसी, फिर है हमारा बाइट, उसके वेरिएबल का नाम अजीब है बट वी आर इन द VS कोड तो वो हमें सजेस्ट कर देगा। फिर है शॉर्ट, SH, और लास्ट लॉन्ग। ओके, तो अब देखिए ये सारी जो है वो हमारी डेटा टाइप्स हैं इन द जावा। मैंने आपको उसके साइज़ भी बता दिए, राइट। अगर आपको छोटी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए, मतलब कि डेसिमल पॉइंट वैल्यू चाहिए, तो आप फ्लोट यूज़ करें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हर एक फ्लोट डबल कंसिडर होता है, राइट। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सिर्फ 2 में स्पेसिफाई करना है, एक फ्लोट में और एक लॉन्ग में। बाकी सब में स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कैरेक्टर में सिंगल कोट्स, इतना सिर्फ ख्याल रखना। ओके, थैंक यू।